कनाडा में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए प्रोटेस्ट करना शायद सिर्फ अपनी आवाज़ उठाने का तरीका हो, लेकिन अब एक प्रोटेस्ट के बाद 12 इंडियन स्टूडेंट्स की इमिग्रेशन स्टेटस पर सवाल खड़े हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कैलगरी में इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस ने कुछ लोगों की लीगल स्टेटस वेरीफाई करने के लिए कनाडा बॉर्डर पर सर्विस एजेंसी यानी CBSA से संपर्क किया। इसके बाद 12 इंडिविजुअल्स ऐसे पाए गए जिनके पास कनाडा में रहने का वैलिड लीगल स्टेटस नहीं था और अब उनके खिलाफ रिमूवल यानी देश से बाहर भेजने की कार्रवाई हो सकती है। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि क्या प्रोटेस्ट करने की वजह से इन इंडियन स्टूडेंट्स को कनाडा से निकाला जाना चाहिए या असली प्रॉब्लम उनका इमिग्रेशन स्टेटस है। और अगर आप कनाडा में स्टूडेंट हैं तो आपका अपने लीगल स्टेटस को लेकर किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। हाय, मेरा नाम है दामिनी सिंह और आप देख रहे हैं NBT टेक एड। रिपोर्ट्स के मुताबिक कनाडा में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का एक ग्रुप वर्क परमिट से जुड़ी अपनी परेशानियों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहा था। ये प्रोटेस्ट 24 जुलाई से चल रहे थे और कैलगरी में पुलिस का ध्यान तब गया जब कुछ कंप्लेंट्स पब्लिक डिस्टर्बेंस, एक्सेसिव नॉइज़ और बाकी चीज़ों को लेकर लोकल बिजनेस को परेशानी पहुंचाने को लेकर मामला सामने आया। इसके बाद पुलिस ने कुछ प्रोटेस्टर्स की इमिग्रेशन स्टेटस वेरीफाई कराई और 12 लोगों की लीगल स्टेटस को लेकर इशू सामने आया। अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शंस है जो समझना ज़रूरी है। कनाडा में प्रोटेस्ट करना और कनाडा में बिना लीगल स्टेटस के रहना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इसे कंबाइंड ना करें। किसी इमिग्रेशन इशू के खिलाफ प्रोटेस्ट करना अपने आप में साबित नहीं करता कि किसी स्टूडेंट को डिपोर्ट किया जाए, लेकिन अगर किसी फॉरेन नेशनल का स्टडी परमिट या दूसरा वैलिड इमिग्रेशन स्टेटस खत्म हो चुका है और उसके बावजूद भी वो कनाडा में ऑथराइज स्टेटस के बिना रह रहा है, तो ये इमिग्रेशन लॉ के तहत सीरियस प्रॉब्लम के तौर पर बन सकता है। कनाडा की ऑफिशियल इमिग्रेशन गाइडेंस के मुताबिक टेम्परेरी रेजिडेंट्स को अपने स्टे की कंडीशंस फॉलो करनी होती है। अगर कोई व्यक्ति अलाउड पीरियड से ज़्यादा कनाडा में रह रहा है या प्रॉपर परमिट के बिना वर्क या स्टडी करता है तो उसे इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इनएडमिसिबल पाया जा सकता है। अब इसे एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझाती हूँ कि मान लीजिए कोई इंडियन स्टूडेंट कनाडा में स्टडी परमिट पर आया, उसका परमिट एक्सपायर हो गया और उसने उस समय पर कोई वैलिड एक्सटेंशन या दूसरा लीगल स्टेटस सिक्योर नहीं किया। अगर इसके बावजूद वो कनाडा में रहता है तो वो आउट ऑफ स्टेटस हो सकता है। इसी तरह अगर स्टूडेंट बिना ऑथराइजेशन के काम या पढ़ाई करते हैं तो इमिग्रेशन कंप्लायंस का इशू क्रिएट हो सकता है। और यही वजह है कि कैनेडियन स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ कॉलेज में इनरोल्ड होना काफ़ी नहीं है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका जो स्टडी परमिट है वो कब तक वैलिड है। इतना ही नहीं, आपका पासपोर्ट कब एक्सपायर होगा और आपका स्टेटस मेंटेन्ड है या फिर नहीं, और अगर आपने एक्सटेंशन या फिर किसी दूसरे परमिट के लिए एप्लीकेशन दे दी है, ऑलरेडी दे रखी है, तो आपकी सिचुएशन क्या है। अब सवाल ये आता है कि अगर किसी स्टूडेंट का स्टेटस खत्म हो चुका है तो क्या तुरंत उसे डिपोर्टेशन किया जा सकता है? ऐसा ज़रूरी नहीं है। हर केस का आउटकम एक जैसा नहीं होता। कनाडा में इनएडमिसिबिलिटी और रिमूवल के लिए अलग लीगल प्रोसेसेस हैं और इतना ही नहीं, इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेस मैटर करते हैं। कैनेडियन इमिग्रेशन ऑफिसर ये तय करता है कि व्यक्ति एडमिसिबल है या फिर नहीं, और रिमूवल ऑर्डर जारी होता है तो उस टाइप के और कंप्लायंस के आधार पर आगे की प्रक्रिया तय की जाती है। कुछ परिस्थितियों में टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट यानी TRP का ऑप्शन भी होता है, लेकिन ये कोई ऑटोमेटिक सोल्यूशन नहीं है। ऑफिशियल रूल्स के मुताबिक TRP जनरली उन लोगों के लिए होता है जो इंडिमिसिबल या फिर IRPA की रिक्वायरमेंट्स पूरी तरह से पूरी नहीं करते, लेकिन उनके कनाडा में रहने या आने का कंप्लेनिंग रीज़न है। इसे जारी करना ऑफिसर के डिस्क्रिप्शन पर होता है और कोई गारंटी नहीं है। अब वापस आते हैं कैलगरी प्रोटेस्ट पर। यहाँ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा टेकअवे ये नहीं होना चाहिए कि कनाडा में प्रोटेस्ट किया तो डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ये कहना बिल्कुल गलत है। असली लेसन तो ये है कि अगर आप कनाडा में हैं, टेम्परेरी स्टेटस पर हैं, तो प्रोटेस्ट या फिर कोई भी पब्लिक एक्टिविटी करने से पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपका इमिग्रेशन स्टेटस कंप्लीट वैलिड है या फिर नहीं है, क्योंकि अगर आपका परमिट एक्सपायर हो चुका है और आपने स्टेटस मेंटेन नहीं किया या आपका परमिट कंडीशंस वॉयलेट करता है तो आप इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ के साथ इंटरेक्शन आपके स्टेटस को
स्क्रूटिनी में ला सकता है। और इस मामले में रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस द्वारा स्टेटस वेरिफिकेशन के बाद ही 12 इंडिविजुअल्स को लीगल स्टेटस प्रॉब्लम सामने आई है। इसलिए अगर आप कनाडा में स्टूडेंट हैं या फिर वहाँ पे वर्क कर रहे हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर बहुत ही ज़्यादा कैजुअल मत रहिए। स्टूडेंट परमिट के एक्सपायरी डेट चेक करिए और वर्क परमिट की एक्सपायरी डेट चेक करिए। वर्क ऑथराइजेशन की कंडीशन समझें, बिना परमिट के काम ना करें और अगर स्टेटस बदलने की, एक्सटेंड करने की ज़रूरत है तो समय रहते ही प्रॉपर एप्लीकेशन करें, क्योंकि कनाडा में स्टूडेंट होना सिर्फ कॉलेज की फ़ी और क्लासेस अटेंड करने तक सीमित नहीं है। अगर आपके पास वैलिड चीज़ें नहीं हैं तो आपको डिपोर्ट किया जा सकता है। तो अगर आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, काम की लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।